चल भाई कद्दू। एक घना जंगल था। वह इतना घना और बड़ा था कि वहाँ पर धूप की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थीं। इसी कारण वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। इस डर से वहाँ इंसान जाने से बहुत डरते थे। जंगल की एक तरफ बहुत ही बड़ा तालाब था और दूसरी ओर थी इंसानों की बस्ती, जो हमेशा जंगली जानवरों से बहुत डरते थे। उसी बस्ती में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बुढ़िया बहुत बहादुर और समझदार थी। बुढ़िया की बेटी तालाब के उस पार रहती थी। बुढ़िया को जब भी अपनी बेटी की याद आती, वह उससे मिलने चली जाती। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया को अपनी बेटी की बहुत याद आने लगी। उसने अपनी बेटी से मिलने का सोचा और अपने थैले में कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लेकर चल दी जंगल की ओर। आहिस्ता आहिस्ता बुढ़िया जंगल में बढ़ती चली गई। अचानक उसके सामने आ गया एक शेर। शेर ने जैसे ही बुढ़िया को देखा, उसने जोर से दहाड़ लगाई। कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे बहुत भूख लगी है। आज तुम्हें खाकर भूख मिटाता हूँ। बुढ़िया शेर को देख मन ही मन तो डर गई थी, लेकिन उसने शेर को ऐसा लगने नहीं दिया। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ। आज मरूं या कल, भला क्या फर्क पड़ता है। मुझे खाकर अगर तुम्हारी भूख मिटती है तो मुझे खुशी होगी, मगर मुझे खाकर तुम्हें कुछ मजा नहीं आएगा। बहाने मत बनाओ। अरे नहीं, मैं बहाने नहीं बना रही। मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ 2-4 दिन रुकूंगी, खा पी कर हट्टी कट्टी होकर वापस आऊंगी। तब तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, और कम से कम तब तुम्हारी भूख तो मिटेगी, तुम्हारा पेट तो भरेगा, है कि नहीं? बात तो तुम्हारी ठीक है। जाओ, हट्टी कट्टी होकर आना, धोखा मत देना। थोड़ी ही दूर जाकर उसे एक भेड़िया मिला। वह बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने जो बात शेर को समझाई थी, वही भेड़िए को भी समझा दी। समझे, वापस हट्टी कट्टी तगड़ी होकर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। धोखा मत देना, जाओ। बुढ़िया जंगल पार कर अपनी बेटी के पास पहुंच गई। बुढ़िया ने अपनी बेटी के पास 4 दिन खुशी खुशी बिताकर खा पी कर आराम करके बहुत तगड़ी हो गई। फिर एक दिन जाने से पहले उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई और कहा, बेटी, जिंदा रही तो फिर मिलूंगी। बेटी ने कहा, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। बुढ़िया की बेटी ने एक बड़ा सा कद्दू लिया और उसे अंदर से खाली कर दिया। उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और भेज दिया जंगल की तरफ। बुढ़िया दौड़ती हुई जंगल में पहुँची। भेड़िया उसकी राह ताक रहा था। उसने जब कद्दू को आते देखा तो पूछा, अरे ओ कद्दू, तूने बुढ़िया को कहीं देखा है? नहीं, नहीं देखा। और भागने लगा कद्दू तुनक तुनक। भेड़िया कद्दू का पीछा करने लगा। आगे जाकर उसे शेर मिला और शेर ने पूछा, कहाँ भाग रहे हो? शेर ने कद्दू को पकड़ा और बुढ़िया बाहर आ गई। मैं वादे के मुताबिक वापस आ गई हूँ, पर पहले यह सोच लो कि तुम दोनों में से मेरा सर कौन खाएगा और पैर कौन, क्योंकि मैं तो हट्टी कट्टी तगड़ी हो चुकी हूँ। सर मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। सर तो मैं ही खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। मैंने कहा मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं। दोनों शेर और भेड़िया लड़ने लगे।
और इसी बात का फायदा उठाकर बुढ़िया भाग खड़ी हुई अपने घर की ओर, सीधा जाकर रुकी अपने घर के पास। तो देखा बच्चों, बुढ़िया ने कैसे सूझबूझ के साथ अपनी